जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर होगा दोस्तों। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं, जलवायु तथा मौसम। ये इंडियन ज्योग्राफी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जो आज का लेक्चर होगा यानी आज की जो क्लासेस होगी दोस्तों, छठवीं क्लासेस यानी 6 क्लासेस होंगी। इससे पहले वाला लेक्चर आप सब मित्र जरूर देखेंगे, वो टॉपिक आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को मेंशन करने वाले हैं दोस्तों, जलवायु तथा मौसम। दूसरा होगा आपका टाइम जोन। इसके बाद दोस्तों आपका एक लेक्चर बचेगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। वो आपका लास्ट टॉपिक होगा ज्योग्राफी सेगमेंट के बाद। उसको समाप्त करते ही दोस्तों हम अगले सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जल्दी दोस्तों। आइए इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं यूपी टेपीएससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानसून मानसून शब्द दोस्तों, जो मानसून शब्द है आपका, ये क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम मौसिम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है दोस्तों ऋतु। यह प्रश्न बना हुआ है। एंड अगला तथ्य बनेगा जलवायु तथा मौसम का। भारत मूलतः मानसूनी देश है। भारत कैसा देश है? भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। कहाँ की? भारत की जो मानसूनी देश है दोस्तों। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, कैसी भाषा है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम या ऋतु। ये तथ्य बने हुए हैं, तो इसके लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य है, इसमें दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपका क्या है, कौन सा टॉपिक? जो आपका है जलवायु तथा मौसम। दूसरा टाइम जोन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है, ये तथ्य पूछा गया दोस्तों। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, जो मेरे द्वारा हर लेक्चर हर वीडियो में बताया जाता है। जो मेरे द्वारा तथ्यों को स्टार कराए जाते हैं दोस्तों, उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका दोस्तों बेहतर रिवीजन हो सके। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यही माना जाता है दोस्तों। तो मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है दक्षिण, कैसे लेके दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर। ये तथ्य बने हुए एग्जाम में दोस्तों। जल्द इस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद यानी समाप्त करने के बाद दोस्तों इस पर प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी, और साथ ही साथ नए सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में मानसून प्रवाह की जो दिशा है, शीतकाल में दोस्तों, ये ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा की बात कही गई थी इसमें। एंड अगला तथ्य है, शीतकाल में मानसून जो प्रवाह की दिशा है, कहाँ से दोस्तों? उत्तर पूर्व से लेके। ये कहाँ से था? दक्षिण पश्चिम से लेकर था। तो ये उत्तर पूर्व से लेके दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर है। इन दोनों तथ्यों को आप लोग नोट्स कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न अगर बनेगा तो यहाँ से एक प्रश्न ये इन्हीं दोनों टॉपिक से, इन्हीं दोनों तथ्यों से बन सकता है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? किस एरिया से दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स में दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। ज्योग्राफी सेगमेंट से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाने, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चैनल पर बने रहिए। K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अगला है, आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। एंड अगला तथ्य बनेगा, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है। उत्तर पश्चिम भारत में बात कही जा रही है दोस्तों, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। एक बार पुनः तथ्य को देख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो उच्च तापमान के कारण, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के लिए आधार पर, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा, जो 18 डिग्री सेल्सियस है। इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये तथ्य है आपका अगला टॉपिक बनेगा। अगला तथ्य बनेगा, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। तो क्यों तथ्य बना हुआ है, जिसका कारण है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में ICTZ, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है आपका ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना या खिसकाव हो जाता है, जिसके कारण आपका भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है दोस्तों। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण था,
यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं या चैनल वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यह श्रृंखला स्टार्ट है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट वाइज। एंड यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर प्रतिबद्ध है, तो आप लोग इस चीज़ को समझते हुए रहेंगे, आगे वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। एंड उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा कितनी होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। ये भी आप लोग तथ्य नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। एंड जो मेरे द्वारा तथ्य नोट कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग उतना ही अच्छे से रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, तो भी आपका सब नंबर बेहतर ही आएगा। इस चीज़ को समझते हुए आप लोग सभी चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे और रिवीजन बिल्कुल करिएगा दोस्तों। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी लेक्चर में आप लोग को याद हो जानी चाहिए। अगर जब आप लोग अपने से 60 नोट्स रिवीजन करेंगे और लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और प्रश्नों को जब सॉल्व कराया जाएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून वर्षा की फुहार है, तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। आम्र वर्षा कब होती है दोस्तों? कर्नाटक एवं केरल में मानसून पूर्व वर्षा की फुहार के नाम से जानी जाती है दोस्तों, इस चीज़ को समझते चलेंगे। मानसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सभी दोस्तों को पता होगा, यह तथ्य बार बार एग्जाम में बना हुआ है, सभी जानते होंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है, तो इसे भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लेंगे। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो एरिया है दोस्तों, पश्चिमी घाट है, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो ये पश्चिमी घाट है, इस साइड का पश्चिमी घाट, इस साइड के ये तथ्य इधर का बनेगा, ये पश्चिमी घाट है। और पूर्वी हिमालय दोस्तों, पूर्वी हिमालय साइड, ठीक है, ये जो पूर्वी हिमालय है दोस्तों, पूर्वी हिमालय। एंड अगला है मेघालय, जो मेघालय, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। ये वर्षा के जल संचयन की बात कही जा रही है दोस्तों। भारत के जो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है, उसे हम पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। तथ्य बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम आपका दोस्तों कोई भी हो, सभी एग्जाम में यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, तो आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और इस तथ्य को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। एंड नेक्स्ट जो फैक्ट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे देखते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या बनेगा? तथ्य है भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल यानी मुख्य भूमि में होता है। स्टार कर लीजिए, प्रश्न महत्वपूर्ण होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ेंगे। वर्षा स्तरी जो निम्बो स्टेटस बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्षा स्तरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम निम्बो स्टेटस इंग्लिश नेम है, बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जाने जाते हैं। ये तथ्य ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जो मित्र नए हैं दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों, क्योंकि सभी चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें तैयारी कराई जा रही है। और टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी दोस्तों एनालिसिस कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। आज की वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी PCS हुआ या दोस्तों कर सकते हैं RO एंड अदर एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगले टॉपिक, और इसके पहले टॉपिक में एक तथ्य छूटा हुआ है, आइए उसे भी मेंशन करते चलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? कम वर्षा वाला स्थान है लेह यानी लद्दाख में पड़ता है, तो ये भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लेंगे। यह प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की, यानी अगला टॉपिक होगा दोस्तों आपका टाइम जोन। आइए इसे भी देखते हैं, छोटी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। आइए देखते हैं। भारत की परमाणिक मध्यमा रेखा या भारत की परमाणु जो मध्यमा रेखा है अथवा भारतीय मानक समय, जिसे हम IST दोस्तों कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आती रहें। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये तथ्य आपका अगला तथ्य है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती, जो 82.5 डिग्री
आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, किस देशों से होकर गुजरती है। तो आपका ये है आपका उत्तर प्रदेश एंड आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। अगला तथ्य है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा यानी 5.5 घंटा प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। टाइम जोन का ये 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग स्टार्ट नोट्स में अपने मेंशन कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज की इस लेक्चर को कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंडियन ज्योग्राफी का 6वीं क्लासेस थी दोस्तों। एक क्लास आपकी और होगी जो जैसा कि बताया गया है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यह आपका लास्ट टॉपिक होगा भूगोल। यहीं से भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी और साथ ही साथ नए सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।